शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा के इस दिव्य भव्य आयोजन में पधारे सभी शिव भक्त, जो इस चैत्र की नवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की अलौकिक अनुपम शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, ब्राह्मण, तपस्वी जन, साधक, उपासक सभी को प्रणाम करते हुए कथा मंडप में ही विराजमान सभी अतिथिगण, क्षेत्र क्षेत्र से आए हुए विधायक, महापौर एवं अन्य पदाधिकारीगण, शिव महापुराण कथा आयोजन समिति शाहदा तालोदा, जिसके माध्यम से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान विधायक श्री राजेश दादा पांडवी जी, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को भव्यता प्रदान करी है और हृदय से इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दे रहे हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू।
शिव की कृपा, करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया, ऐसी तपतपाती हुई गर्मी, धूप और उसमें भी लाखों की संख्या में आए सभी शिव भक्तों की अटल श्रद्धा को और विश्वास को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जो आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपका भरोसा दृढ़ हुआ। और पहले भी कथा में कहा है कि शिव विश्वास का एक प्रतीक है। जितना विश्वास आपका दृढ़ होगा, उतना भगवान शंकर को मिलने में देरी नहीं होगी। शंकर भगवान के मिलन का सबसे मूल बिंदु है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। और जिसने भगवान शंकर पर विश्वास करा है, भरोसा करा है, दृढ़ता करी है, वो जगत में कभी डूबा नहीं, कभी हारा नहीं। आप किसकी शरण में गए हैं, आप किसकी शरण में बैठे हैं, आप किसका भजन कर रहे हैं, आप किसकी शरणागति ग्रहण कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप किसकी शरणागति में हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। एक पेड़, वृक्ष पृथ्वी पर लगता है, पर शरणागति किसकी लेता है? एक वृक्ष पृथ्वी पर लगा, भूमि पर लगा, शरणागति उसने पानी की ली, जल की ली। वृक्ष से पूछा गया कि ये पृथ्वी है, आकाश है, जल है, वायु है, आपको सबसे ज़्यादा जरूरी शरणागति किसकी लेना चाहिए? आप किसकी शरणागति में जाना चाहोगे, किसकी शरणागति में रहना चाहोगे? वृक्ष ने शरणागति पानी की ले ली, जल की ले ली। अब शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जिसकी शरणागति ग्रहण करते हो, आप जिसकी शरणागति में रहते हो, आप जिसकी शरणागति लेते हो, वो आपको कभी भटकने नहीं देता, कभी डूबने नहीं देता, कभी गिरने नहीं देता। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शंकर जी का गुणगान कर रहे हो, शंकर जी की स्तुति गा रहे हो, शंकर जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कह रहे हो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कह रहे हो, शिव मंदिर में जाकर सफाई कर रहे हो, शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, शिव मंदिर में श्रृंगार कर रहे हो, अर्थात आपने शंकर की शरणागति ली। ये शिव महापुराण की कथा आप लाखों की संख्या में चाहे टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो,
चाहे शाहदा की इस पुण्यमय आनंदमय भूमि पर श्रवण कर रहे हो, ये शरणागति ही तो है। हमने शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण करी। शरणागति, पेड़ ने, वृक्ष ने पानी की शरणागति ली, जल की शरणागति ली, तो वृक्ष पानी की जब शरणागति ले लेता है तो लकड़ी का टुकड़ा जब पानी में जाता है, पानी सबको डुबो देती है। कंकर हो, पत्थर हो, जिस चीज के जिस पानी के पास कुछ गया तो उसने डुबो दिया। केवल एक लकड़ी, एक वृक्ष, एक लकड़ी का टुकड़ा ऐसा होता है जिसको पानी नहीं डुबोती है। क्यों? क्योंकि पानी कहती है इसने मेरी शरणागति, जब ये छोटा सा था तब से लेकर मैंने इसको बड़ा कर दिया और ये मेरी शरणागति लेता रहा, मेरे जल से ये आगे बढ़ता रहा, इसलिए मैं इसको डुबोऊंगी नहीं। उसी तरह जब हम शंकर की शरणागति ले लेते हैं तो शंकर हमें डुबोता नहीं, हमें डुबोएगा नहीं। जल की शरणागति लकड़ी को नहीं डूबने देती है, शिव की शरणागति मनुष्य को नहीं डूबने देती है, वो डूबने नहीं देगा, बच। और पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। शिव की शरणागति, भगवान शंकर की शरणागति डूबने नहीं देती। अब डूबोगे नहीं। बस इस मृत्यु लोक में, इस संसार सागर में, इस भूमंडल में जब तक आप पृथ्वी पर रहें तब तक अच्छा कर्म करते रहें, श्रेष्ठ कर्म। देखिए, पुण्य करने के लिए सोचना पड़ता, पुण्य करने के लिए थोड़ा विचार करना पड़ता, पुण्य करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता, पर पाप करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। पाप अपने आप हो जाता है। भूखे को भोजन कराना है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि भोजन कराऊं कि ना कराऊं। प्यासे को पानी पिलाना है तो सोचना पड़ेगा, पिलाऊं ना पिलाऊं। किसी को शिक्षा देना है,
सोचना पड़ेगा शिक्षा इसकी कराऊं ना कराऊं। किसी की चिकित्सा कराना है, सोचना पड़ेगा इसकी चिकित्सा कराऊं ना कराऊं। विचार करना पड़ेगा। पर पुण्य कमाने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, पुण्य कमाने के लिए थोड़ा विचार करना पड़ता है, पुण्य कमाने के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ मन में अच्छा विचार लाना पड़ता है, तब जाकर पुण्य हो पाता है। पर पाप करने के लिए कोई विचार नहीं करना पड़ता, पाप करने के लिए कुछ सोचना भी नहीं पड़ता, पाप अपने आप हो जाता है, अपने आप। कथा सुनने के लिए आए हो, कथा श्रवण करने के लिए आए हो, घर से चले थे ये विचार कर कर चले थे कि मुझे कथा सुनना है, आज कथा का चौथा दिन है, शिवरात्रि का दिन है, मैं कथा सुनूंगा सुनूंगी। और मालूम पड़ा कथा सुनने के लिए पहुँचे और गेट के पास में आकर, दरवाजे के पास में आकर जब तुम्हें कोई अंदर नहीं जाने दिया तो क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, चिड़चिड़े हो गए, धक्का दिया, अपशब्द किया, ताने दिए, गाली दी। अब मालूम पड़े आए थे पुण्य कमाने के लिए और इतना सारा झोला भरकर पाप लेकर अपने अपने घर को चले गए। तो फिर पाप कर्म अपने आप होता, पाप के लिए सोचा नहीं जाता। और फिर निवेदन करूं मैं आपको इस पवित्र शिव महापुराण कथा के माध्यम से कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। थोड़ा सा कर्म पुण्य की ओर हम बढ़ना चाहते हैं पर हमसे पाप कर्म हो बैठता है। इसलिए जितने शुभभक्त कल जितने शुभभक्त आए थे 5 लाख के ऊपर, आज की स्थिति अगर देखी जाए तो दुगने शुभभक्त आज शिव महापुराण की कथा के इस पूरे क्षेत्र में दुगने। आप आए हो पुण्य को एकत्रित करने के लिए। ना जाने वो तो शाहदा वालों का कौन सा पुण्य था जो श्री विधायक राजेश दादा पांडवी जी ने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को शाहदा में करा लिया। ये शाहदा वालों का पुण्य होगा, इस क्षेत्र वालों का पुण्य होगा। कौन सा पुण्य? श्रेष्ठता। पांडवी जी पत्रों में आपके लिए लिखा है कि जब विधायक जी इस क्षेत्र में आए थे तो पुरुषों का तो नहीं मालूम पर महिलाओं ने पांडवी जी से एक ही बात कही थी कि भाऊ
हमारे क्षेत्र में कथा होना बड़ा कठिन है, पर हमको आप पर पूरा भरोसा है कि हमारी बहनों की मांग पूरी होगी और ये शिव पुराण यहाँ जरूर। मैं आपको साधुवाद देता हूँ पांडवी जी, बहुत बहुत साधुवाद। एक शिव भक्ति का मूल बिंदु है शिव महापुराण की कथा। वो कहते हैं ना, भागवत में ढूंढा तुझे, रामायण में पाया, भागवत में ढूंढा तुझे, रामायण में पाया तुझे, शिव पुराण के पन्नों में, शिव पुराण के पन्नों में महादेव का ठिकाना है। शिव पुराण के पन्नों पे महादेव का ठिकाना है। उसको ढूंढा, जगत में ढूंढा, जगत में। गुरु गोविंद सिंह जी जिनसे पूछा गया सच्चे गुरु की खोज कहाँ करना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी से पूछा गया ईश्वर की खोज कहाँ करना चाहिए, सच्चे गुरु की खोज कहाँ करना चाहिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, अगर सच्चे ईश्वर की खोज करना है, सच्चे गुरु की खोज करना है, तो गुरु ग्रंथ साहिब को, गुरुवाणी को श्रवण करना प्रारंभ कर दो। गुरुवाणी को, गुरु ग्रंथ साहिब को श्रवण करना प्रारंभ कर दो। उसमें सच्चा गुरु भी मिलेगा, सच्चा ईश्वर भी मिलेगा। उसी तरह गुरु गोविंद सिंह जी ने जैसे कहा कि अपने शास्त्रों का अध्ययन करोगे, पढ़ोगे, वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों का जब अध्ययन करोगे तो वो ईश्वर भी मिलेगा और कोई सच्चा गुरु भी मिलेगा। ईश्वर भी मिलेगा, सच्चा गुरु। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी है वो लोग हाथ उठाएं। सबने सुनी है? रख लो। रख लो। तुमने सुनी? सब सुने। भगवान कृष्ण का जन्म लेने के बाद भगवान कृष्ण जब तक 14 साल के नहीं हो गए तब तक मां देवकी को कारागार से छुड़ाने के लिए नहीं गए। गए नहीं। कितने वर्ष के हो गए थे भगवान कृष्ण? जम के बोलो जरा। 14 वर्ष।
देवकी माता इंतजार करती रही, कृष्ण आएंगे छुड़ाएंगे। देवकी माता को मालूम पड़ा कि पूतना को मार दिया, तृणावत को मार दिया, अघासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया। कृष्ण आएंगे छुड़ाएंगे, कृष्ण आएंगे छुड़ाएंगे। बचपन में गोदी में पूतना का जो संहार कर देते हैं, तृणावत को जो बाल्यावस्था में ही मार देते हैं, वो चाहते तो पहले सबसे पहले जाकर माता देवकी को कारागार से छुड़ा देते। छुड़ाया क्या? 1 साल के हो गए, 6 महीने के हो गए, 4 महीने के हो गए, 8 साल के हो गए, 5 साल के हो गए, छुड़ाने गए क्या माता देवकी को? जम के बोलो जरा। नहीं, देवकी माँ इंतजार करती रही, कृष्ण आएंगे मुझे छुड़ाएंगे। श्रीमद् भागवत का संवाद है ये, बड़ा सुंदर संवाद। इंतजार करती रही, आएंगे छुड़ाएंगे, आएंगे छुड़ाएंगे। यहाँ पर सूरत में जिन्होंने बहुत भव्य और विशाल शिव पुराण की कथा कराई, ऐसे पाटिल परिवार यहाँ दोनों भाई बैठे होंगे। कहाँ बैठे हुए हैं? अच्छा, उधर बैठे। जब ये दोनों भाई ने एक बात हमसे, हम जब इनके निज निवास पर ठहरे हुए थे तो इन्होंने पूछा था कि गुरुजी, ऐसा क्या योग संजोग बना कि ये शिव महापुराण की कथा हमारे सूरत में, सिरपुर में चल रही थी और यहाँ आकर पक्की हो गई और सूरत में कथा हो गई। तो हमने इन पाटिल परिवार से एक ही बात कही कि इसको कराने वाले आप और हम नहीं हैं, ये पूर्व से उस परमात्मा के खाते में लिखा हुआ था, तारीख भी वही लिखता है और देता भी वही। मैं धन्यवाद दूंगा। शाहदा वाले इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। विधायक श्री राजेश दादा पांडवी जी को यहाँ भगवान ने योग बनाया और पांडवी जी को यहाँ पर भगवान ने ऐसा योग बनाया कि उनको विधायक यहाँ से चुनवाया। ये योग किसने बनाया? उस शंकर ने। और चुनवाकर यहाँ का विधायक बनाकर फिर भोलेनाथ ने आज्ञा करी कि अब तू इस क्षेत्र में शिव पुराण की कथा करवा, क्योंकि ये क्षेत्र कोई साधारण नहीं है। शहादा की भूमि एक ऐसी भूमि है जिसके आसपास में प्राचीन प्राचीन शिवालय बसे हुए हैं। माँ ताप्ती जहाँ बह रही हो, जहाँ शंकर अलमस्त होकर रह रहा हो, जहाँ प्रकाशा जैसा गांव बसा हो, जिस प्रकाशा में प्राचीन प्राचीन शिव तत्व विराजमान हो, उस शहादा का तुम आनंद लेकर ये शिव तत्व को विराजमान। जहाँ का देवी मंदिर हो, गणेश मंदिर हो, प्राचीनता की एक शाखा है। जहाँ के क्षेत्र में बन रहा नया नारायण जी का मंदिर प्राचीनता की शाखा बने। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप आना, हम आप लोगों से क्या कहें कि बाकी के दिनों में अगर कथा होती है तो पीछे के 3-4 दिन तो शुरू के हम नहीं मिलते, पर बाद के दिनों मिलकर प्रयास करते हैं कि मंदिर देवालय शिवालय चले जाएं। पर नवरात्रि में कथा है तो अनुष्ठान भी बहुत रहते हैं, जप करना रहता है, पाठ करना रहता है, पूजन का क्रम रहता है। इस कारणवश ज़्यादा मिलना भी नहीं होता। और जहाँ रहते हैं, अभी तो हम अग्रवाल जी के यहाँ रुके हैं और मैं साधुवाद अग्रवाल जी को भी दूंगा, जो बहुत उनके परिवार का एक भी बच्चा, हम जिस कक्ष में रुके हैं उस कक्ष के बाहर भी अग्रवाल जी का कोई परिवार का व्यक्ति ऊपर आकर खड़ा तक नहीं हुआ, क्योंकि उनको आशीष जी ने
ललित जी ने कह दिया था कि नवरात्र चल रहे हैं तो गुरु जी के जाप ज़्यादा रहते हैं, अनुष्ठान ज़्यादा रहते हैं, तो मैं अग्रवाल जी को भी इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें पूर्ण अनुष्ठान करने का मौका दिया और भजन करने का मौका दिया, उसके लिए साथ, उसके लिए साथ। कल कथा में आपको कहा था कि उम्र 40 की हो जाए और कमर 40 की हो जाए तो भोजन की मात्रा कम कर कर भजन की मात्रा को बढ़ा लो। हमारी भी 40 हो चुकी है। इसलिए भजन की मात्रा बढ़ाना जरूरी है। केवल कहने से तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए भी अमल किया जाए। एक वक्ता का सबसे बड़ा क्रम वो होता है कि वक्ता जितनी बात बोले ना वो अपने व्यवहार में भी ले। अब वक्ता कह दे कि झूठ मत बोलो और खुद झूठ बोले, वक्ता कह दे कि ऐसा करो और वो वैसा करे, वक्ता कह दे ऐसा करो वैसा, तो खुद के ऊपर भी अमल होना चाहिए। अपना भजन का बल बढ़ाना प्रारंभ करिए, स्मरण का बल बढ़ाना प्रारंभ करिए, भगवत भजन बढ़ाओ, बढ़ाओ। मेरे भगवान कृष्ण नहीं गए, 3 साल के हो गए, 4 साल के हो गए, 5 साल के हो गए, देवकी मैया इंतजार कर रही है, कृष्ण आएंगे छुड़ाएंगे, कृष्ण आएंगे छुड़ाएंगे, नहीं गए। भगवान कृष्ण जब माता देवकी को छुड़ाने के लिए पहुंचे तो देवकी माता ने भगवान कृष्ण को कहा, श्रीमद् भागवत का संवाद है, श्रीमद् भागवत में 7 करोड़ 39 लाख शब्द हैं। 7 करोड़ 39 लाख शब्द में से ये जो शब्द हैं श्रीमद् भागवत के, वो शब्द हमारे जीवन को एक अलग से बल देते हैं, अलग से बल देते हैं। कृष्ण मुझे छुड़ाने में 14 साल लग गए तुझे। देवकी मां कह रही हैं, हे कृष्ण, ताड़का को तूने बचपन में मार दिया, 6 दिन का था, तृणावत को मार दिया, 8 दिन का था, और मुझे छुड़ाने में तुझे 14 साल लग गए। तू आ जा रहा है मुझे छुड़ाने के लिए 14 साल के बाद? क्या तुझे देवकी मां की याद नहीं आई? हे कृष्ण, तू मुझे 14 साल के बाद छुड़ाने के लिए आया है। कृष्ण कहते हैं, हाँ मैया, मैं तुझे 14 वर्ष के बाद छुड़ाने के लिए आया हूं। क्यों? हे कृष्ण, तूने मुझे छुड़ाने में 14 साल लगा दिए, 14 वर्ष, इतनी देर, इतनी देर। कन्हैया ने कहा, मैया इसमें मेरा कोई दोष नहीं। कन्हैया बोले देवकी माता से, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है मैया, इसमें दोष है तेरा। मैया, तू पूर्व जन्म में कैकई थी और तूने मुझे 14 साल के लिए वन भेजा था, इसलिए 14 साल तुझे यहां रहना पड़ा। ये दोष मेरा नहीं है। श्रीमद् भागवत कहती है ये दोष कन्हैया कहते हैं देवकी मैया से, ये मेरा नहीं है, ये मैया तेरा दोष है। 14 साल तूने मुझे वन भेजा था, इसलिए तू भी 14 साल मुझसे मिलने के लिए तरसती रही। कन्हैया एक बात बता, मुझे छुड़ाने में तुझे 14 साल लग गए और 14 साल तू यशोदा की गोद में खेलता रहा, 14 साल
तू यशोदा की गोद में बैठकर भोजन करता रहा, 14 साल तू यशोदा के आंगन में डोलता रहा। वो यशोदा कौन है? कृष्ण कहते हैं मैया वो मेरी पूर्व जन्म की कौशल्या माँ है, जो 14 साल मेरे इंतजार में रोती रही है। 14 साल मेरे इंतजार में रोई है मेरी कौशल्या मैया। जब 14 साल मेरे लिए तड़पी है तो मैंने भी रीत बनाई कि जो मेरे लिए 14 साल तड़पा है उसको 14 साल का सुख इस जन्म में दूंगा, और जो मुझे 14 साल के लिए वन भेज दिया है तो उसको 14 साल फिर तड़पना पड़ेगा। इसमें दोष किसी का नहीं है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं इसमें मेरा दोष नहीं है, दोष तुम्हारा। सावधान शहादा वालों, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो और जितने इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, दूसरे पर दोष मत देना। अपने मुख से कभी मत कहना कि मेरे पड़ोसी ने मेरे ऊपर टोना कर दिया, तंत्र विद्या कर दी, मंत्र विद्या कर दी। अगर ऐसे तंत्र मंत्र करने वाले होते तो बड़े बड़े फैक्ट्रियों को दीन नीचे गिरा देते, बड़े बड़े ऑफिसरों को उठा के पटक देते। कोई तुम्हारे पर न तंत्र करने वाला है न कोई तुम पर मंत्र करने वाला है। अपना कर्म ही अपने सामने आकर खड़ा होता है, जिस कर्म के बल पर हमको भोगना पड़ता है। अपना एक सास कह देती है अपनी भाषा में, ना जाने मेरी बहू मायके गई थी और मायके से ना जाने ऐसा क्या करा के लाई कि मेरे छोरा को उसने अपने काबू में ले लिया। नहीं, अगर विद्या कराने वाली बहू होती ना तो तेरे छोरे से भी अच्छे छोरे और थे, उनको काबू में कर लेते। अरे बोलो तोरी जीजियों सही है कि गलत है? क्यों किसी की बहू को गलत इल्जाम लगाना? ये अपने मायके गई थी, मायके से कुछ करा के लाई है, ये अपने पियर गई थी, पियर से कुछ करा के लाई है, ये वहां गई थी, वहां से कुछ करा के लाई है। नहीं, बहू में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वो अपने पियर से कुछ करा के लाए, और पियर वालों में भी इतनी सामर्थ्यता नहीं कि वो किसी से अपनी लड़की के लिए तंत्र मंत्र करवाएं। ये आपकी बुद्धि में ना जाने किस किस ने भाटा भर दिया, इसलिए तुम्हारी सोच बिगड़ गई। फिर कहा, फिर कहीं पहुंच गई महाराज जी के पास। महाराज जी बताओ, मेरी बहू बहुत क्रोध करती है, इतना चिड़चिड़ करती है, इसको थोड़ा डाउन करो ना, डाउन। थोड़ा डाउन करो ना। महाराज जी ने कहा तेरी बहू को लेके आना। बहू पहुंच गई, आदि कमरिया पे साड़ी, सादा की बहुओं की बारी।
अब बोल तो जरा। अब बहू ने जाके जैसे ही प्रणाम करा, दंडवत करा, साष्टांग करा, महाराज जी से बहुत अच्छे से बात करी। बात कर कर बहू चली गई। सास फिर आई, महाराज जी देखा मेरी बहू को? इतने में महाराज जी बोले कितनी संस्कारी थे। इतने में तुरंत सास ने कहा तुम पे भी कर दी विद्या, तुम पे भी, तुम भी नहीं बचे। अरे भाई, बहुओं की तीव्रता देखकर सास को प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हारी बहू को 4 व्हीलर गाड़ी चलाना आती है, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। तुम्हारी बहू को 2 व्हीलर गाड़ी चलाना आती है, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हारी बहू बाजार कर कर आ जाए, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हारी बहू लैपटॉप पर काम करे, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हारी बहू तुम्हारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। प्रसन्नता होना चाहिए कि कम से कम मेरी जिंदगी तो निकल गई, पर आने वाला समय इतना बदलाव का समय है, उसके ज़माने में ऐसी बहू का होना बहुत जरूरी है। आपसे भी कहेंगे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने शहादा की भूमि पर कथा सुन रहे हैं, अपनी बेटी को परी मत बनाना, अपनी बेटी को तितली मत बनाना, अपनी बेटी को मधुमक्खी बनाना कि उड़े भी और डंक मारकर मुंह सुझा भी दे। गया तितली का जमाना, गया परी का जमाना। अपनी बेटी को मधुमक्खी बनाओ जो शहद जैसी मिठास अपनी वाणी में भी रखे, और अगर कहीं का घूर कर देख ले और हरकत कर दे तो मुंह सुझा दे एक में धर के। ऐसी बनाओ मधुमक्खी, तितली नहीं, परी नहीं। एक कलयुग में बेटी को मधुमक्खी बनने की जरूरत है। मधुमक्खी। ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत करते हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। उनका सबसे बड़ी गलती है माँ बाप की कि अपनी बेटी को परी बनाया, तितली बनाया, पर उसको मधुमक्खी नहीं बनाया। मधुमक्खी जैसा डंक उसके अंदर उत्पन्न करो, जैसे जीजाबाई में था, जैसे अहिल्याबाई में था, झांसी की रानी में। वो डंक होना चाहिए उसके अंदर। जागरूक हो। बहुएं आगे बढ़कर काम करे तो प्रसन्न हो। बहू को 4 व्हीलर आए प्रसन्न हो, बहू को 2 व्हीलर आए प्रसन्न हो। क्यों? बेटा दुकान पर होगा, बेटा सर्विस में होगा, और सास को एकदम सीने में दर्द हो गया, कौन लेकर जाएगा? तुरंत बहू, मम्मी चिंता मत करना, मैं बैठी हूं। इतने में सास सोचेगी तेरे चक्कर में तो अटैक आया, अब तेरे चक्कर में मैं बैठी हूं, तुम चिंता मत करो, और तुम्हें जल्दी जाने नहीं दूंगी। जैसे सावित्री अपने सत्यवान को ले आई थी, कलयुग की बहू अगर प्रबल है तो अपनी सास को हॉस्पिटल से फिर घर लेकर आ जाती है। उसकी चतुरता। जितने तो पति बात नहीं करते डॉक्टर से, उतनी बहुएं बात कर लेती है। डॉक्टर साहब हमारी मम्मी को क्या हो गया? सिर पे पल्लू वल्लू लेके खड़ी हो जाएगी हॉस्पिटल में। क्या है? सिस्टर सिस्टर बॉटल खत्म हो रही है, जल्दी उतारो, इधर आओ, अभी खत्म तो होने दो मैडम, अभी खत्म। अरे मैडम गई चूल्हा में, चल उतार, इधर आ। हॉस्पिटल में पर्चा बनवाने गई तो वहां पहुंच गई पर्चे में, ये 3 टेबलेट का तुमने बिल ज्यादा जोड़ लिया, और पति वहीं बाजू में खड़ा उसका मुंह देख रहा, तुझे कैसे मालूम? वो बोली मैंने मोबाइल में सर्च करा था, इतने की थी और ये इतने में लगा रहा है। कम करता है कि मोबाइल है, अभी बनाऊं वीडियो, इतने। जी जी मैं हाथ जोड़ता तेरे,
पति उसको देखकर आश्चर्य में पड़ गया और घर आकर बोला, अगर तू नहीं होती तो मेरी अम्मा घर नहीं आती, सीधे शमशान चली जाती। अरे गया जमाना, पुराना जमाना था कि लड़कियों को पर्दे में और कैद में रखा जाए, तुम मत चली जाना, तुम मत बढ़ जाना, तुम मत बढ़ जाना, तुम मत बढ़ जाना, तुम मत बढ़ जाना। और आज का ज़माना बेटियों की अग्रणता का। और बहुत खुशी होती है मेरी जीजियों, आप लोगों को जब आगे आगे देखा जाए और आप लोगों की विद्वत्ता को देखा जाए तो दिल करता है कि बेटियां ऐसी होना चाहिए, जीजाबाई जैसी बेटी ऐसी होना चाहिए, अहिल्याबाई जैसी बेटी ऐसी होना चाहिए, झांसी की रानी जैसी बेटी ऐसी हो, दुर्गावती जैसी बेटी, मुक्ताबाई जैसी, मीरा, कर्मा, सब बेटी। अगली बार कथा करने आऊंगा तो कथा में एक भी सास नहीं आएगी, एक भी नहीं। पर मेरी जीजियों, जितनी मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, भले आप कहो कि बहू के लिए गुरुजी ने बोला है, पर सत्यता अपने हृदय पर हाथ रख कर देखना। आपका जीवन तो निकल गया, पर आने वाली जो पीढ़ी है ना, आने वाला जो समय है ना, इतना विचित्र समय है कि उसको साधना बहुत कठिन है। ये जितने क्राइम हो रहे हैं, जितने क्राइम भारत में हो रहे हैं, इस क्राइम को प्रशासन कभी नहीं रोक सकता, इस क्राइम को सरकार कभी नहीं रोक सकती। दबाव बनाएगी, डराएगी, पर क्राइम नहीं रोक सकती। क्राइम को रोकना आपकी और हमारी जवाबदारी है। जब हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देंगे, अपने बच्चों को बचपन में ही हाथ में गीता पकड़ा देंगे, तो वो बच्चा अदालत में गीता पर हाथ नहीं रखेगा। अपना कर्म है कि अपने बच्चों को संस्कार दे। अदालत में बच्चा गीता पर हाथ कौन रखता है? जो बचपन में गीता का अध्ययन नहीं करा हो, जिसने कभी शिवपुराण नहीं सुनी, जिसने कभी संस्कार नहीं लिया, जिसने अपने माता पिता का कहना नहीं माना, जो अपने माता पिता के अनुकूल नहीं चला, वो बच्चे अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ रखते हैं। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने ऐसा नहीं करा। उसे गीता पर हाथ रखना पड़ता है। और जिसने अपने माँ बाप के संस्कार लिए हैं, जिसने माता पिता के संस्कारों पर पला है, माता पिता ने जिसको संस्कार दिए हैं, वो बच्चा बचपन में गीता का अध्ययन कर लेता है, शिव पुराण सुन लेता है, भागवत सुन लेता है, रामायण सुन लेता है। वो बच्चा अपने गुरु का, अपने माता पिता का, अपने बड़ों का आदर करना जानता है, तो उसको गीता पर हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने बच्चों को बाल्य अवस्था से जब अच्छा संस्कार देंगे तो ये क्राइम बढ़ नहीं सकता। क्राइम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम संस्कार नहीं दे पा रहे। हम बच्चों को कार तो दे दिए पर संस्कार नहीं दे पाए, संस्कार से वंचित, संस्कारों से अरे। और मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, एक निवेदन आपसे करूं, बड़ा विचित्र है, बहुत ध्यान देना। सास कितना भी पक्षपात करे, सास कितना भी अपशब्द कहे, सास कितना भी ताना दे, सास कितनी भी गाली दे, एक अच्छे पिता की बेटी का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि वो अपनी सास की बातों का ध्यान ना करे, और कितनी भी गाली दे तो भी उसकी सेवा में कोई कमी ना रखी जाए, उसकी सेवा निरंतर निरंतर। क्या होता है? अग्नि पुराण को पढ़िएगा जरा। अग्नि पुराण के मां संध्या के तात्विक बल की कथा को पढ़िएगा।
अग्नि पुराण कहती है, जब एक बहू सास कितनी भी गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, पर बहू अपनी सास की तो भी सेवा करती है, पलट कर जवाब नहीं देती, उसका सम्मान करती है, तो वो बहू मरते दम तक किसी दरवाजे के धक्के नहीं खाती है। उस बहू की झोली कभी खाली नहीं रहती है और उसका भंडार कभी खाली नहीं रहता, मिलता प्राप्त होता। बोलने दो, क्या किसको रोइए, जम के बोलो, जरा चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन मस्ती, प्रसन्न हो, आनंदित हो। शिव कथा कह रही है भगवान शंकर का चरित्र, अपने कर्म का भोग अपन को भोग, कोई दूसरा नहीं भोगे। और जब हम हमारे विश्वास के साथ, हमारे भरोसे के साथ, हमारी दृढ़ता के साथ, हमारे प्रबल भगवान शंकर पर किए गए भरोसे के साथ जब आगे बढ़ते हैं, तो हमारा किया गया पूर्व का बेकार कर्म जलकर समाप्त होता चले जाता है और व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता चले जाता है। आगे महाराज क्या है जो शिव ना दे? एक पत्र है, देखिए, ताई अशोक पवार, मुकाम पोस्ट पुरुषोत्तम नगर, तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और बच्चा आया हो साथ में तो उसको ला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हमारी शादी 2005 में हुई थी। शादी के 18 साल बाद भी कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। जब 18 साल बाद भी हमें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई, हमने कई साल तक हॉस्पिटल के चक्कर लगाए, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। हमने आपकी कथा टीवी पर सुनी, तब हमें लगा कि हमें भी संतान प्राप्ति के लिए भोले बाबा की प्रार्थना करना चाहिए। तब हमने भोले बाबा की दिल से प्रार्थना की, महाराज जी हमने आपकी पहली कथा मालेगांव में सुनी, मालेगांव से सुनना शुरू कर दी। दूसरी कथा सीहोर, तीसरी कथा नंदुरबार, धूले, सीहोर से रुद्राक्ष भी लाए और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाया। बाबा से विनती करी, पशुपतिनाथ का व्रत भी किया। महाराज जी हमने 4 बार संतान प्राप्ति के लिए 4 बार पशुपति व्रत भी किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी 5 बार किया, पर संतान का सुख तब भी नहीं आया। पर हमने शिव का पीछा नहीं छोड़ा। आप कहते हो कि शंकर का पीछा मत छोड़ना, बाबा देगा जरूर। हम शंकर के पीछे पड़ गए और बाबा की कृपा से 19 साल पूरे हो गए, और 19 साल के बाद 23 दिसंबर 2024 को बाबा की कृपा से 19 साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई, जिसका फोटो मैं पीछे लगा रही हूँ। 19 साल के बाद मुझे बाबा ने संतान दी। अब एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मैं रंजना जगत सिंह रावल, गांव सारंगखेड़ा, तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी बहन की बेटी की शादी को 14 साल हो गए थे, लेकिन एक भी संतान नहीं थी। तो मैंने मेरी बहन की बेटी को शिव महापुराण में जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय है उसको करने को कहा। पहले तो उसने मना कर दिया कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, पर डॉक्टर का ट्रीटमेंट करते करते जब वो थक गई, तब उसने विचार करा कि मेरी मासी जो बोली है मैं वही करती हूँ। और मासी का कहना मानकर फिर उसने
14 साल के बाद डॉक्टर की ट्रीटमेंट को करते करते बंद कर कर फिर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। एक बार बेटी का गर्भ नहीं ठहरा, उसका विश्वास टूट गया। पशुपतिनाथ का व्रत करा तो भी उसका गर्भ नहीं ठहरा तो विश्वास टूट गया। फिर उसने फोन करा, मासी मेरा तो गर्भ ही नहीं ठहरा। दूसरी बार मैंने फिर उससे कहा, वापिस पशुपति व्रत कर, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का फिर प्रयोग कर। शंकर जी के धाम गई, कुबेरेश्वर धाम पर प्रणाम किया। बाबा की कृपा ऐसी, वहाँ से प्रणाम कर कर आई, गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा करी कि उसको एक नहीं, बाबा ने 2 संतान प्रदान करी। दोनों का फोटो मैं लगा रही, दोनों का फोटो लगा रही। आप लोग एलईडी पर दोनों बच्चों का फोटो आप देख सकते। एक नहीं 2 बाबा ने संतान दे दी। ये शिव की उदारता, ये शंकर की। और तेरी कृपा एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। भगवान क्या करूं मैं राखोगे ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बस शंकर की कथा को जब आप सुनने के लिए बैठे, बहुत ध्यान दीजिएगा। शिव को मनोरंजन के भाव से नहीं सुने, शिव को मनोमंथन के भाव से सुने। कथा में जितनी देर बैठे उतनी देर आपके हृदय में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। घर से निकल कर आओ, रास्ते में निकलते निकलते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब जाओ तो जाओ तो जपो। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव कथा कह रही है। भगवान शंकर का संवाद कर रही है। शिव से कभी मिलना हो, कभी मिला। शंकर भगवान से मिलने की 4 निशानियां सामने आती हैं। जब आप शिव महापुराण की कथा सुनते रहते हो 4 साल 5 साल 6 साल शिव जी के मंदिर जाते, एक लोटा जल चढ़ाते, शंकर का भजन करते करते साल निकलते चले गए। साल 4 निशानी मेरे भगवान शंकर ने तुमको दे दी प्राप्त करने की। 4 संकेत शिव मिलने के, शिव समागम के, शंकर को प्राप्त के। पहला संकेत भगवान शंकर देते हैं अपने भक्त को, जो भगवान शिव की कथा को निरंतर सुनता रहता है, शिवालय जाता रहता है, एक लोटा जल चढ़ाता रहता है, शिव को भजता रहता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहता रहता है। उसको पहला संकेत
भगवान शंकर देते हैं अपने मिलन का, उसको स्वप्न में दर्शन देते हैं। जब भगवान शंकर का दर्शन बार बार स्वप्न में होने लगे, समझ लेना कि तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, तुम दूसरी क्लास में पहुंच रहे हो। दूसरी क्लास। मेरा निवेदन एक, धूप बहुत तेज है, गर्मी बहुत तेज है। जितने लोग धूप में बैठे हैं, जो छाता लगाए हैं, चादर लगाए हैं, उनसे निवेदन है थोड़ी छांव वाली जगह पर ही बैठना। और 11 अप्रैल से जो 17 अप्रैल तक रतनगढ़ में कथा है, रतनगढ़ राजस्थान वालों से भी निवेदन है, अपने साथ एक चादर या छाता, पानी की 2 बोतल, बिछाने का सामान साथ में ज़रूर लेकर आना। अपनी दवाई गोली भी साथ में लेकर आना, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है। रतनगढ़ भी राजस्थान है, गर्मी बहुत पड़ेगी, इसलिए अपने अपने साथ में चादर की छांव, मान लो पंडालों में जगह नहीं हो तो अपनी छांव तो अपन कर सकते हैं, खुद छाता लगा सकते हैं अपनी व्यवस्था के साथ, अपनी व्यवस्था। गर्मी अभी बहुत है, उसका स्मरण रखें। शिव जी से मिलने के 4 संकेत मेरे भगवान शंकर दे देते। पहला संकेत कौन सा है? जम के उत्तर दो। शंकर भगवान जम के बोलो, काय में आने लगे? सपने। और रात शाम, वो कहते हैं ना, रात शाम सपने में आए, वो कहते रात शिव सपने में आए। उन्नीस वर्ष के बाद बच्चा हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधु शंभो। शंभो। रात भोले मेरे सपने में आए और गंगा बहा गए, गंगा बहा गए। भगवान शिव जब स्वप्न में दिखने लगे, स्वप्न में आने लगे, स्वप्न में दिखने लगे, समझ लेना तुम्हारी पहली परीक्षा पास हो गई और तुम आगे बढ़ गए। आगे अब शिव तुम्हारे करीब में आ रहे हैं। दूसरा संकेत भगवान शंकर देते हैं। शिव महापुराण की कथा सुनने वालों को पहला संकेत शिव जी ने दिया, अगर शंकर सपने में आए समझ लेना शिव जल्दी मिलने वाले हैं। दूसरा संकेत, जिस शिवलिंग की तुम घर में पूजन करते हो, जिस शिवलिंग के मंदिर में पूजन करते हो, मान लो वो शिवलिंग कभी तुमको उसमें शंकर का प्रतिबिंब दिखने लगे, कभी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई मुझे झांक रहा है, कभी तुम्हें ऐसे लगे कि मंदिर में और कोई भी है, तुम्हें कभी लगने लगे कि ये शंकर का शिवलिंग हिल रहा है, कभी तुम्हें लगे तुम्हारे घर में रखा हुआ शंकर का शिवलिंग कोई मनुष्य की आकृति जैसा दिख रहा है, कभी तुमने लगने लगे कि जिस मंदिर में मैं जाती हूँ वहाँ का शंकर का शिवलिंग ऐसा लग रहा है कि मंदिर में और भी लोग बैठे हैं। तुम मंदिर से निकल रही थी, पीछे से कोई की आवाज़ आई, तुमने पलट कर देखा कोई नहीं, तुम्हें लगने लगे, समझ लेना कि तुमने शिव पुराण की दूसरी परीक्षा पास कर ली, शंकर तुम्हारे करीब में आने चाहिए।
शिव तुम्हारे करीब में आ रहे हैं, करीब। और शिव महापुराण की तीसरी परीक्षा, शंकर संकेत देते हैं, मिलन का संकेत। पहला संकेत स्वप्न, दूसरा संकेत अपने इष्ट मूर्ति का हलचल, और तीसरा संकेत जब आप कुछ सोचो और वैसा की वैसा ही तुम्हारे साथ 2 दिन या 5 दिन में हो जाए, समझ लेना कि तीसरा संकेत दे दिया, मतलब शंकर अब तुरंत मिलने वाले हैं। तुमने सोचा, अपने बेटे से कहा, देख बेटा मत कर ऐसा, ऐसा करेगा तो उसके साथ ऐसा हो जाएगा। बेटी मुझे लग रहा है कि ये काम गलत है, बेटा तू ऐसा कर ले, ऐसा हो जाएगा। संकेत तुम्हें मिलने लगे और तुम्हारी विवेक, तुम्हारा एंटीना, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त प्रबल हो जाए, समझ लेना कि शिव मिलने वाला। संकेत संकेत एक संकेत शिव तीसरे नंबर का संकेत भगवान शंकर देते हैं। जब आप शंकर के मंदिर में जाकर बैठो या अपने पूजन के स्थल पर जाकर बैठो और शंकर जी से आप बात कर रहे हो और उसका जवाब शिव देना प्रारंभ कर दें, संकेत में देना चालू कर दे, समझ लो शिव मिलने वाला। चौथा संकेत, अब चतुर्थ नंबर का संकेत, और ये संकेत नहीं, ये शिव का मिलना है। जब ये 3 परीक्षा पास हो जाती है तो चौथे नंबर की परीक्षा पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान आते हैं 2-4 घंटे रुकते हैं, सब झूठ है। भगवान एक क्षण के लिए आता है और तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे सामने से निकल कर चले जाता है और तुम्हें महसूस करा देता है कि मैं तेरे सामने आया था और निकल कर चले गया, तो मुझे पहचान नहीं पाया। आता है, आए। पांच दिन की शिव पुराण चल रही है, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर रात तक 5 दिन की यह शिव पुराण कल विराम हो जाएगी। कल तक में तुमने 5 दिन जो सुबह भोजन से लेकर, नाश्ते से लेकर रात को सोने तक, और सोने से सुबह तक, सुबह से फिर रात तक जो क्रम करा, 5 दिन का क्रम उठाकर देखना। अगर तुमने दिल से पंडाल में शिव महापुराण की कथा सुनी है तो श्रवण करने वाले को एक क्षण के लिए शंकर का दर्शन होता जरूर है, भले वो किसी अंश रूप में हो, वो होगा, प्राप्त हो। क्यों? ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में है, भगवान शंकर मृत्यु लोक में। ये मृत्यु लोक मेरे देवाधिदेव महादेव का है, शिव का। ये शंकर का है। और जब ये शिव का लोक है, शंकर का लोक है, तो जब हम हृदय से जब भगवान शिव को पुकारते हैं तो एक क्षण के लिए शिव आता जरूर है। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप जपो उसको, भजो उसको, स्मरण करते रहो उसे। चित्तवृत्ति में वही समाहित हो, वही। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे। अब तो हो जा मेहरबान ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान ओ काशी वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ काशी वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ डमरू वाले रे। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे। ओ सीहोर वाले रे, उज्जैनी वाले रे, सीहोर वाले रे, उज्जैनी वाले रे। ओ अब तो हो जा मेहरबान ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान ओ काशी वाले रे। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ काशी वाले रे।
तकदीर में, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, कब से बदल गई है तकदीर मेरी, कब से बदल गई है तकदीर मेरी। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे। मेरा दिल बागवा हो, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल बागवा हो, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे।
कुछ भी कहे ये जमाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना। ओ काशी वाले ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे ओ डमरू वाले रे, ओ अब तो तू ही मेरी जान, ओ काशी वाले रे अब तो हो जा मेहरबान, ओ काशी वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे। काशी वाले रे ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, ओ अब तो हो जा मेहरबान, ओ काशी वाले रे अब तो हो जा मेहरबान, ओ काशी वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना करिए।
निवेदन करिए, बाबा को अपने मन का भाव अवश्य कहिए और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव को अपने मन का भाव कहिए। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। 5 दिवसीय कथा शहादा में चल रही है, जो कल विराम हो जाएगी। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। टीवी पर कथा 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी। उसके बाद में कथा 11 अप्रैल से 17 अप्रैल रतनगढ़ राजस्थान 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। और 11 अप्रैल को ही शाम को 6:30 बजे डीडवाना राजस्थान शीतलकुंड बालाजी में बालाजी का दर्शन और 1 घंटे का शिव चर्चा डीडवाना राजस्थान में रहे। दिल से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगलकारी, देश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, वो गर्दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर, जिनका पवित्र कथा कह रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं।
शिव विश्वास के बल पर मिल जाते हैं। एक तारकासुर ऐसा असुर हुआ था, राक्षस असुर, पर उसने जो वर में मांगा था वो शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, ये वर मांगा। मांगा भी तो ऐसा कि मैं शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं, बेटे के द्वारा। और कितना सुंदर कहा है कि भले असुर है, भले राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति है, पर शिव का भला चाहता है। और हमारा सनातन धर्म कहता ही यही है, अपने द्वारा अगर बन सके तो किसी का भला हो सके। भला कितना सुंदर कहा है कि कर्म करो पर ध्यान रखो, पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रखो, पथ छूटे ना। उतनी भरो हवा, गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रखो, पथ छूटे ना। उतनी भरो हवा, गुब्बारा फूटे ना। अपना कर्म करो। कर्म करने की मना नहीं है, पर कर्म के साथ में इस बात का ध्यान रखना कि अपना पथ को ना छूटे। कर्म के साथ में आपका पथ नहीं छूटना चाहिए। कर्म करो पर पथ ना छूट जाए। अगर कर्म करने में आपका अगर पथ छूट रहा है, कर्म करने में अगर आपका पथ छूट रहा है, तो वो श्रेष्ठता नहीं, वो श्रेष्ठता नहीं। कि कर्म करो पर ध्यान रखो, पथ छूटे ना। उतनी भरो हवा, गुब्बारा फूटे ना। उतनी भरो हवा, गुब्बारा फूटे ना। कर्म करते चलो, पथ ना भटकी। पथ भटकना नहीं चाहिए, कर्म को करते करते। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे लड़के की संगति बेकार हो गई, संगत बेकार थी इसलिए वो गलत संगत में पड़ रहा है, गलत विचारों में पड़ रहा है, गलत दृष्टि में पड़ रहा है, गलत सोच में पड़ रहा है, गलत भावों में पड़ रहा है, गलत दृष्टि में जा रहा है, गलत सोच में जा रहा है। हम कहते हैं अगर आपका संस्कार अगर प्रबल है, प्रबल, विभीषण लंका के नगर में, लंका के राज्य में, रावण के राज्य में रहता था, पर उस विभीषण को लंका का राजा रावण भी नहीं बिगाड़ सका, न लंका में रहने वाला कोई बिगाड़ सका, कोई नहीं बिगाड़ सका। और कैकेयी अयोध्या में रहती थी, राम जी के पास में, कौशल्या जी के पास में, दशरथ जी के पास में, माँ सुमित्रा जी के पास में रहती थी, फिर भी कैकेयी को कोई समझा नहीं सका, कोई ना समझा, कोई समझा ना पाया। कर्म करते जाओ। सदन कसाई क्या करता था?
जम के बोलो जरा, जम के। सदन कसाई क्या करता था? मांस बेचता था। और सदन कसाई मांस बेच